दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीट 2018 भर्ती का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर आया था सोशल स्टडीज़ का, उसके पेपर के 60 क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन आपको स्लाइड पर भी दिखाई देंगे और हम इसकी चर्चा भी करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो लिखा था, संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है। देखिए इसका उत्तर जो है दोस्तों वो बी है, यानी कि संप्रभुता जो है भारत के लोगों में निहित है। इसका बेसिक आपको ये आइडिया अगर होता कि संप्रभुता जो है इसका मीनिंग क्या होता है। संप्रभुता मीनिंग ये होता है कि जो भारत के संबंधित जो फैसले हैं वो भारत के लोग ही लेंगे। इससे पहले यानी कि 1900 से देश जब आज़ाद हुआ उससे पहले भारत आपको पता है अंग्रेजों का गुलाम था, और जो भारत के संबंधित जो फैसले थे वो भारतीय लोग नहीं लेके दूसरे लोग ले रहे थे जिनके अधीन भारत था। अब प्रस्तावना आया है तो प्रस्तावना से संबंधित मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बता देता हूँ जो हो सकता है इस साल आपको क्वेश्चन पेपर में दिख जाए। पहला तो ये है कि संविधान प्रस्तावना का जो कहाँ से ओरिजिन है इसका, तो 22 जनवरी 1947 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा में प्रस्तुत किया था वो पारित हुआ था, वही आगे चलकर प्रस्तावना के रूप में आया। उसके अलावा केशवानंद भारती केस बहुत ही एक फेमस केस है। उस केस ने बताया कि संविधान संविधान है प्रस्तावना उसका एक भाग है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके अंदर आप संशोधन कर सकते हैं बशर्ते इसका मूल ढांचा परिवर्तित ना हो, ठीक है। फिर 1976 के अंदर 42वां संविधान संशोधन आता है। उसके अंतर्गत अपन संविधान में 3 शब्द जोड़ते हैं। वो 3 शब्द कौन से हैं? एक तो है आपका समाजवादी हो गया, एक आपका अखंडता हो गया, और एक आपका धर्मनिरपेक्ष हो गया, ठीक है ना। ये 3 शब्द आपके जोड़े गए थे, तो ये आपको इस प्रस्तावना के संबंध में याद रखने हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। तो इसका बहुत सिंपल आंसर है कि इसका आंसर होगा बी, यानी कि आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17। देखिए जो संविधान के मूल अधिकार हैं, आपको पता होगा मूल अधिकार भाग 3 के अंदर आते हैं। उसके अंदर एक मूल अधिकार आता है समानता का अधिकार, समता का अधिकार। उसके अंदर आर्टिकल 14 यानी कि 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक के अनुच्छेद दिए गए हैं। उसी के अंदर ये 17वां अनुच्छेद आता है जिसके अंदर अस्पृश्यता को समाप्त करने का बात कही जाती है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 93, उसके अंदर लिखा गया है कि भारत के किस भाग में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है। तो ये सिंपल सा इसका आंसर होगा सी। देखिए मूल कर्तव्य भाग 4 ए में है, और मूल आपके जो अधिकार हैं वो भाग 3 में है, ये याद रखिएगा। आपके मूल अधिकार जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो वो यूएसए से यानी कि अमेरिका से लिए गए, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और भारत जो भाग 3 है उसको अपन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन नंबर 95 या 94 जो है आपका, उसके अंदर लिखा है कि भारत का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है। तो देखिए भारत का जो अनुच्छेद आपका 25 है वो सीधा आपका जो ये अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म का पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता दे देता है आपको, ठीक है ना। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके अंदर ये आता है। फिर अगला क्वेश्चन आप देखिए 95, इसके अंदर लिखा है कि सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कौन सा नहीं है पूछा है ना। तो इसके अंदर देखिए जो ऑप्शन सी है, यहाँ पर बोला गया है समान कार्य हेतु समान वेतन। अक्सर ये जो भेदभाव है वो लिंग के आधार पर होता है, इसमें कहीं सामाजिक चीज़ें नहीं देखी जाती, क्योंकि महिला और पुरुष के वेतन में थोड़ा अंतर कर दिया जाता है। तो ये एक लैंगिक आधार पर एक भेदभाव था, तो ये अलग चीज़ है। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो सामाजिक से संबंधित थे। फिर अगला क्वेश्चन, लोकसभा की संचालन के लिए आवश्यक गतिविधियां, जो आवश्यक गणपूर्ति है, कोरम है, डिकोरम है, वो कितना है। तो वो है आपका कुल सदस्य का 1/10। ये भी आपको ध्यान रखना है लोकसभा के सदस्य में। इसका ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन। और जहां हम लोकसभा की बात कर रहे हैं तो 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि संसद की संरचना अनुच्छेद 79 के तहत संसद की जो संरचना है उसमें 3 भाग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अब लोकसभा की संरचना है वो है अनुच्छेद 81, ठीक है ना। इसकी संख्या है होती है इसके अंदर 552। जब शुरुआत हुई थी उस टाइम 500 ही थी मूल संविधान में इसकी संख्या।
और वोटिंग कैसे होती है लोकसभा के अंदर, तो वोटिंग वयस्क मताधिकार जो 18 से या 18 की जिनकी एज है वो वोट कर सकते हैं और सीधा करते हैं। फिर ये पहले जो था वोटिंग का एज भी 21 था, 21 था, वो 18 कब हो गया, तो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत ये एज भी कम कर दी गई। ठीक है ना। अपन चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। और एक अपन अभी जो आया था कि आपका जो मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भी ध्यान रखिएगा आप कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत स्वर्ण सिंह की जो सिफारिश थी, समिति बनी थी स्वर्ण सिंह की, उसकी अनुशंसा पर मूल कर्तव्य संविधान के अंदर जोड़े गए, जिनकी संख्या है 11। चलिए, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करता है? इसका आंसर होगा 74, अनुच्छेद 74, क्योंकि इसके तहत ये बोला गया है कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होगा और वो हेल्प करेंगे राष्ट्रपति को, उनके कार्यों को निर्वहन करने में सहायता करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको राज्यपाल नियुक्त करता है, ना कि राष्ट्रपति। आप ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन के जितने भी कमिश्नर होते हैं उनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है, जबकि स्टेट इलेक्शन कमीशन कमिश्नर जो भी होते हैं उनको राज्यपाल नियुक्त करता है। ठीक है ना। ये अपने को थोड़ा सा एक अलग से ध्यान रखना है। और इलेक्शन कमीशन यहाँ आया है तो भाग 15 के अंदर अनुच्छेद 324 शुरू होता है, 329 तक ये होता है। और नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति करता, मैंने आपको बता ही दिया। और आपका जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया का, उसकी स्थापना 1950 में हुई थी 25 जनवरी को। ठीक है ना। और राज्य चुनाव आयोग की अपन बात कर रहे हैं तो इसके अंदर भी आपको ध्यान रखना है, एक नाम आता है अमर सिंह राठौड़। ये राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। और एज 5 ईयर या फिर 65, जो भी पहले हो। चलिए अब अपन देखेंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा है ना। तो नहीं है तो इसके अंदर जो ऑप्शन बी है, राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है, बाध्य नहीं होता। ठीक है ना। बाध्य नहीं होता, वो चाहे तो बाध्य। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 99 का। क्वेश्चन 100 कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का जो निर्वाचक मंडल है उसमें क्या क्या शामिल होता है? तो उसके अंदर भारत का संसद, संसद का मतलब राज्यसभा और लोकसभा, है ना। और उसके बाद राज्य की विधानसभा, और दिल्ली और पौंडुचेरी ये संघ शासित प्रदेश है, उनके निर्वाचित सदस्य, ठीक है ना, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य वो शामिल होते हैं। तो ये क्वेश्चन 100 हो गया, इसका आंसर हो गया डी। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर, देखिए पहला क्वेश्चन इसके अंदर 101 का क्वेश्चन था, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यांगजे जो नदी है चाइना की, वो सबसे लंबी नदी है एशिया की। ये थर्ड आपकी जो है, थर्ड लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड और विश्व के अंदर। और ये किसी भी देश के अंदर एकमात्र, मतलब उसी देश के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी है ना विश्व की। यानी कि अपन बात करें ये चाइना के अंदर ये बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सा हो गया? हांग हो, एक और रिवर दे रखा था उसके अंदर, उसका नाम येलो रिवर भी है जो चाइना के अंदर है। लीना आपकी रशिया के अंदर आता है। और मैकोंग, मैकोंग आपका चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इन देशों में बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन, किलिमंजारो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, किस पर्वत देश में स्थित है? तो ये तंजानिया साउथ अफ्रीका के अंदर स्थित है। ठीक है ना। और ये हाईएस्ट माउंटेन है साउथ अफ्रीका की, आपको पता ही होगा। फिर द एवरेज टेम्परेचर, समताप सीमा, यानी कि जो आपका स्ट्रेटोपोज होता है उस पर उसका औसत तापमान कितना होता है? तो इसका औसत तापमान आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आपको पता है कि जो एटमॉस्फेयर की 4 लेयर होती है, 4 लेयर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। तो जो स्ट्रेटोस्फियर और मीजोस्फियर के बीच का जो बाउंड्री होती है उसको अपन स्ट्रेटोपोज बोलते हैं। ठीक है ना। और इसका औसत तापमान कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए आगे चलते हैं। बेसाल्ट शेल एक उदाहरण है। तो बेसाल्ट शेल आप जब आग्नेय और कायांतित चट्टान ऐसे पढ़ते हैं तो वहाँ पर इसका एग्जाम्पल आता है, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल बी होगा इसका उत्तर, बाह आग्नेय शेल। ठीक है।
फिर एक क्वेश्चन 105 की एक पोषण से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह। ये अपन जब पारिस्थितिकी पढ़ते हैं तो वहाँ पर आता है, ऊर्जा पिरामिड वगैरह पढ़ते हैं, तो 10% ऊर्जा जो है वो आगे स्थानांतरित होती है, ठीक है ना। यानी कि 100 कैलोरी अगर एक स्तर पर है तो आगे कितनी जाएगी, केवल 10 कैलोरी जाएगी, और उससे आगे कितनी जाएगी, केवल 1 कैलोरी जाएगी। यही 10% का नियम होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए, फिर मेगास्थनीज किसका राजदूत था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हिस्ट्री का फेमस क्वेश्चन, सेल्यूकस, ऑप्शन आंसर डी। अगला क्वेश्चन, कौन जो था चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में नवरत्न नहीं था। तो वर रुचि था, वराह मिहिर भी था, धनवंतरी था, ये फाहान नहीं था। डी इसका उत्तर हो जाएगा, फाहान। फिर महाराणा प्रताप के हाथी का नाम। तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम सभी को हमें पता है, ऑप्शन ए राम प्रसाद। सामाजिक सुधारक जो आपके गोविंद गुरु थे, उनका जन्म किस परिवार में हुआ था। तो पंडित परिवार में नहीं था, किसान, सी ऑप्शन सही है इसका, बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था। फिर राजस्थान की एक फेमस पुस्तक है चेतावनी का चूंटिया, जो आपके केसरी सिंह बारट ने लिखी थी। तो 110 इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। फिर लंदन में वीर जो विनायक दामोदर सावरकर थे, उनको आगे अध्ययन की जो छात्रवृत्ति की जो व्यवस्था थी वो किसने की थी। तो इसका जो आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। उसके बाद मत्स्य जनपद की राजधानी। तो ये क्वेश्चन भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, विराटनगर इसका उत्तर है। फिर है आनंद टेम्पल, पैगन वंश है ना, उसका आनंद मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये म्यांमार के अंदर स्थित है, ठीक है ना। पैगन वंश 847 याद कीजिए। तराइन का युद्ध जो हुआ था 1191 ईस्वी वाली बात कर रहा है, वो किसने जीता था। तो पृथ्वीराज चौहान ने जीता था, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 आपका, कि जो राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। तो इसका आंसर है बी, यानी कि कालबेलिया नृत्य जो है वो शामिल किया गया है। फिर जो संत मीराबाई थे, उनके पति का नाम क्या था। तो भोजराज, ऑप्शन ए इसका उत्तर है। फिर आपकी चित्रकला जो है शैली बणी ठणी किससे संबंधित है, इसके जो इसके अंदर ऑप्शन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नागरीदास। बड़ी ठणी शैली याद कीजिए, किशनगढ़ शैली, ठीक है ना। ददरेवा ग्राम, चूरू जिला, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी गोगा जी। चलिए, खेजड़िली आंदोलन जो हुआ था आपका, उसके अंदर जीवन का बलिदान किसने दिया था। तो अमृता देवी, है ना, अमृता देवी ने इसके अंदर बलिदान दिया था। तो ऑप्शन क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। फिर पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा था, है ना। आनंद मठ में वंदे मातरम पूछा है किसने लिखा था। तो वंदे मातरम अपने को पता होना चाहिए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। चलिए, अपन जो ये जो 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, 30 क्वेश्चन अपन इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो इस पार्ट 2 को जरूर देखिएगा। इस पार्ट 2 को उन लोगों, पार्ट 1 जो हमने किया है उसको उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो रीड की तैयारी कर रहे हैं। और आप अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम रीड के लिए उन लोगों को लेके आएंगे जो रीड में सेलेक्ट हो चुके हैं, जो रीड का एग्ज़ाम पास कर चुके हैं और अभी कहीं ना कहीं पोस्टेड हैं। तो अधिक से अधिक जानकारी के लिए और राजस्थान के सभी एग्ज़ाम के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।